यूपी के सहारनपुर से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है जो नूपुर शर्मा की हत्या का प्लान कर रहा था। खबर यह है कि पाकिस्तान से साजिश रची जा रही थी और पाकिस्तान से ऑर्डर मिला था इस आतंकी को नूपुर शर्मा का कत्ल करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नूपुर शर्मा की हत्या का प्लान और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस शख्स की गिरफ्तारी बहुत अहम हो जाती है। तो पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर नूपुर शर्मा की जान अब भी खतरे में बनी हुई है। एक के बाद एक कई संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं। कई जगह नूपुर का समर्थन करने वालों की हत्या भी हुई है और शुक्रवार को इस विवाद को लेकर एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी को भी नूपुर शर्मा को जान से मारने का काम दिया गया था। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। एक बयान और आफत में जान। पैगंबर पर दिए बयान के बाद से ही नूपुर शर्मा के खिलाफ देश भर के कई शहरों में बवाल हो चुका है। उदयपुर और अमरावती में तो 2 लोगों की हत्या भी हो गई और न जाने कितने शहरों में लोगों को नूपुर का समर्थन करने पर सर तन से जुदा करने की धमकी भी मिली। खुद नूपुर शर्मा को जान से मारने के मिशन पर निकले न जाने कितने ही अलग अलग राज्यों में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और इस बयान को लेकर नूपुर शर्मा की जान पर खतरा अब भी बना हुआ है। शुक्रवार को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया है। आतंकी नदीम को 2 जरूरी मिशन दिए गए थे। पहला, नूपुर शर्मा की हत्या, दूसरा फिदायीन हमले की तैयारी। यानी नूपुर शर्मा को मारने की साजिश आज भी जारी है। हालांकि ये तो पुलिस और इंटेलिजेंस की मुस्तैदी है जो आतंकियों के मंसूबे धरे के धरे रह जा रहे हैं। आतंकी नदीम को लेकर भी यूपी एटीएस ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें लिखा है कि एजेंसियों को सूचना मिली थी कि सहारनपुर के गंगो थाना के कुंडा कला गाँव में एक शख्स जैश और तहरीक तालिबान से प्रभावित होकर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा है। इसके बाद मोहम्मद नदीम की पहचान करते हुए उससे पूछताछ की गई, लेकिन जिस गांव से नदीम को गिरफ्तार किया गया वहां लोगों का कहना कुछ और ही है। लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि नदीम इस तरह का कोई काम करता होगा। उनका तो कहना है कि वो तो बहुत ही सीधा साधा है। मैं बहुत अच्छे बच्चे हैं जी, अपने काम कर रहे थे, किसी का वो कोई गलत काम नहीं करी हुई। गाँव में चाहे किसी से भी आप पूछ सकें, बहुत बड़ा गाँव है। आप क्या इसी परिवार से हो या पड़ोसी हो? पड़ोसी हैं जी। दूसरी तो कोई चीज का कोई मतलब ही नहीं थी, अपनी खेती का मतलब था ना। उसके माँ बाप जो है मोहताज है बेचारे, ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। फिलहाल यूपी एटीएस अब इस बात की जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि ये मिशन अकेले सिर्फ नदीम को दिया गया था या फिर इस तरह के मिशन के साथ कई और आतंकी बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।